प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। स्टूडेंट्स, कोविड-19 के कारण 2021-22 में होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए एमपी बोर्ड ने कोर्स को रिड्यूस कर दिया है। तो क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट में कोर्स रिड्यूस हो गया है। तो जो मैथमेटिक्स में क्लास 10 के जो गणित सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या कोर्स कम हुआ है, क्या क्या अब आपको नहीं पढ़ना है 2021-22 के एग्जाम के लिए, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बुक में मैं टिक लगवा रहा हूँ कि क्या क्या आपको अब रिड्यूस करना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो पूरा वीडियो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट भी लेकर आऊंगा इस चैनल पर एग्जाम से रिलेटेड, तो आप सभी को टाइम पर मिल सके, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। केवल 15% कोर्स रिड्यूस किया है, पर काफ़ी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि जल्दी से कोर्स रिड्यूस हो जाए। तो क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है वो मैं यहाँ बता दूँ। तो चैप्टर 1 रियल नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें जो पहली और दूसरी एक्सरसाइज आपको करना है 1.1 और 1.2। इसमें जो इरेशनल नंबर्स वाला पार्ट है, ये पेज नंबर 11 पे आप देखेंगे, ये डिलीट हो गया है। तो ये √2 √3 को इरेशनल प्रूव करना था। तो अब आप लोगों को 1.3 एक्सरसाइज पूरी नहीं करना है, 1.3 एक्सरसाइज छोड़ना है। इसके बाद आप देखेंगे पेज नंबर 15 पे जो रिविजेटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंसेस था, ये भी हट गया है। तो एक्सरसाइज 1.4 भी पूरी डिलीट करना है, ये भी आप लोगों को नहीं करना है। तो ये दोनों एक्सरसाइज हट गई है। समरी जरूर आपको पढ़ना है, क्योंकि जितने ऑब्जेक्टिव आएंगे इस बार ब्लूप्रिंट में ये अभी सुनने को आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा रहेंगे, तो जो समरी है उसी से ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसको जरूर आप लोग पूरा पढ़ के रखिएगा। इसके बाद हिंदी मीडियम में मैं आऊँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी देखते हैं पेज नंबर 13 पर आप देखेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ये डिलीट करना है, ये नहीं करना है। तो जो √2 एक अपरिमेय संख्या है या √3 एक परिमेय संख्या है, तो प्रश्नावली 1.3 जो 1.3 ये पूरी डिलीट करना है, ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद परिमेय संख्याओं और उसके दशमलव प्रसारों का जो पुनर्भ्रमण था, ये भी डिलीट हो गया है। तो एक्सरसाइज 1.4 जो प्रश्नावली 1.4 वो भी नहीं करना है, पूरी डिलीट हो गई है। तो 1 चैप्टर में आपको केवल 2 एक्सरसाइज करना है, प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2। केवल 2 एक्सरसाइज बची है, बाकी सब डिलीट हो गई है। सारांश आप लोगों को पढ़ना है। अब सेकेंड चैप्टर में देखें जो बहुपद है, तो इसमें स्टूडेंट्स पहली और दूसरी एक्सरसाइज आपको करना है 2.1 और 2.2। काफ़ी सिंपल भी है। जो पार्ट स्टूडेंट्स को टफ लगता था डिवीजन वाला, जो विभाजन एल्गोरिथम था बहुपदों को भाग देकर हल करना, तो वो यहाँ पर हटा दिया गया है। तो प्रश्नावली 2.3 ये पूरी कट हो गई, ये नहीं करना है आपको। इसके बाद जो ऐच्छिक है प्रश्नावली 2.4 ये भी पूरी तरह से डिलीट हो गई है, तो ये भी नहीं करना है। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3, और इसके पूरे एग्जाम्पल, ये एक्सरसाइज पूरी तरह से डिलीट हो गई है। तो ये आपको नहीं करना है सेकेंड चैप्टर में, और ना ही एक्सरसाइज 2.4 करना है जो ऑप्शनल है। तो ये दोनों पार्ट यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। फिर 3 चैप्टर में हम चलते हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो इसमें क्या डिलीट हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 3.1 में स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो जो फर्स्ट वाला मैथ से जो ग्राफिकल है, ग्राफ बनाने में कुछ भी नहीं आएगा, तो ग्राफ को छोड़कर आपको यहाँ पर प्रश्नावली को करना है। पहला प्रश्न ग्राफ का है और बाकी 2 एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिकल है, तो ये इक्वेशंस आप बना सकते हैं। बाकी 3.3 वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये पूरा डिलीट हो गया है। तो ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएंगे इस चैप्टर से। 3.2 में वो पार्ट जो ग्राफ से रिलेटेड है वो डिलीट करना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन डिलीट है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे फोर्थ वाला, ये नहीं करना है। फिर इसके बाद सेवन्थ वाला, एक और पार्ट इसका डिलीट हो गया जो सबसे डिफिकल्ट पड़ता था स्टूडेंट्स को, एक्सरसाइज 3.6, ये भी पूरी तरह से डिलीट हो गई है। तो ये थर्ड चैप्टर में भी काफ़ी कुछ डिलीट हुआ है। ऑप्शनल जो है उसमें भी सेलेक्टेड मैथ्स ही आपको करना है, ज़्यादा करना नहीं है। समरी बाकी पढ़ के रखना है। हिंदी मीडियम में देखें तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, इसमें ग्राफ के रिलेटेड जो है वो कोई भी मैथ्स नहीं आएंगे। 3.1 में आप फर्स्ट वाला मैथ्स डिलीट कर लो। इसके बाद रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल, ये भी नहीं आएगा। इसमें जो 3.2 प्रश्नावली है जो 3.2, उसका पहला वाला आप लोगों को नहीं करना है, ये डिलीट करना है। इसके बाद चौथा वाला नहीं करना है जो ग्राफ बनाने के लिए है, और उसके बाद आप 7वां वाला इसमें कैंसिल करेंगे। बाकी इसमें सभी रहेगा। फिर आखिरी एक्सरसाइज आप देखेंगे इस चैप्टर में 3.6,
तो जो मैं प्रश्नावली यहाँ कट करवा रहा हूँ उसके एग्जाम्पल भी नहीं आएंगे, तो 3.6 पूरी आपको कट कर लेना है। 3.7 ऐच्छिक से भी कुछ मैथ्स ही करना है, द्विघात समीकरण है। तो इसमें एक वर्ग समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। एक है जो गुणनखंड विधि, जो आप पिछले साल 9th और 8th से करते हुए आ रहे हैं। दूसरा सूत्र विधि है जिसको आप इस साल करोगे, सीखोगे। और एक और है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, जो 4.485 पेज पे आप देख रहे हैं। तो ये जो मेथड है डिफ़िकल्ट भी पड़ती है स्टूडेंट्स को, तो ये हटा दी गई है। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, तो इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं वो भी आपको नहीं करना है। उदाहरण 7 कैंसिल कर लीजिएगा, उसके बाद उदाहरण 8 भी कैंसिल करना है, ये भी नहीं करना। उदाहरण 9 भी आपको नहीं करना है, ये कट कर लेना। और प्रश्नावली में हम यहाँ पे देखें तो 4.3 का जो पहला मैथ्स है, ये पहला वाला सवाल है, इसके चारों जो है वो नहीं करना है, क्योंकि ये वर्ग समीकरण हल करने के लिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना था, ये नहीं करना। पर प्रश्न दूसरे में इन्हीं समीकरणों को सूत्र विधि से हल करवाया, तो ये आप लोगों को करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड, इसके बाद फॉर्मूला मेथड, और एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसको इस साल डिलीट कर दिया गया है। पेज नंबर आप देख सकते हैं 76 पे, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और इससे रिलेटेड जितने भी मैथ्स हैं, एग्जाम्पल 7, 8, ये आप सभी को डिलीट कर लेना है, एग्जाम्पल 9 भी। और उसके बाद एक्सरसाइज में जो 4.3 है उसमें फर्स्ट वाला मैथ्स आपको पूरा कैंसिल कर लेना है, क्योंकि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से है। तो बाद हम 5 चैप्टर देखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी भी बोला जाता है। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा पार्ट कैंसिल हो गया है, हालांकि बहुत सिंपल चैप्टर है ये, पर जो पार्ट डिलीट हुआ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, जो पेज नंबर 107 पे सभी जो एपी हैं उसका सम निकालने के जो तरीके बताए गए थे वो पूरा पार्ट डिलीट हो गया। इसका मतलब आप लोग अब एक्सरसाइज 5.3 देख रहे हैं, ये पूरी डिलीट करना है, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। पर्सनल है वो भी आप लोगों को नहीं करना है। 5.4 इसका कोई सा भी मैथ्स नहीं करना है। देखें स्टूडेंट, चैप्टर 5 जो समांतर श्रेणियां, अध्याय 5, उसमें आप देखें तो बहुत सिंपल चैप्टर ही है। तो मैं सीधे आप लोगों को बता देता हूं कि इसकी जो प्रश्नावली है, जो एपी के प्रथम n पदों का जो योग निकालना था ये कैंसिल हो गया। तो प्रश्नावली आप जो लास्ट वाली है 5.3, इसको पूरी डिलीट कर लेंगे, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। पूरी प्रश्नावली आप सभी को छोड़ना है। उसके बाद 5.4 जो ऐच्छिक है, इसमें से भी कुछ नहीं करना है। अब सीधे स्टूडेंट्स आते हैं त्रिभुज वाले चैप्टर पे, 6वें चैप्टर पे। तो उसमें क्या पोर्शन डिलीट हुआ वो देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रमेय भी हैं इसमें, तो स्टूडेंट्स को दिक्कत भी जाती है। तो पेज नंबर 143 पर त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, ये वाला पार्ट कैंसिल हुआ। इसका मतलब ये पूरी प्रश्नावली जो है 6 फिलो, भारत का सबसे उभरता हुआ ऐप, जिसे काफ़ी स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो, JEE या IIT लेवल का या नीट लेवल का, तो आप 24/7 आवर्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फ़ोटो खींचकर आप सीधे भेज सकते हो। लाइव वीडियो के माध्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी, आप वहां से डाउनलोड करें, या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर किसी भी सवाल को पूछना। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं, और जो लाइव आपके आंसर क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर 2, ये 6.3 माफ कीजिएगा, ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो डिलीट हो गई है। तो प्रश्नावली 6.3 आपको नहीं करना है। इसके बाद समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल हैं, इससे रिलेटेड प्रश्नावली है 6.4, तो ये भी पूरी आप लोग डिलीट कर लीजिएगा। ये भी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल्स, जो पेज नंबर 129 पर है, ये पूरी तरह से डिलीट हो गया है। तो एक्सरसाइज जो है 6.3 आपको नहीं करना है, पूरी कैंसिल कर लेना है। इसके बाद जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल से, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रेंगल से, वो भी हट गया है 141 पेज पे। तो एक्सरसाइज 6.4
ये भी पूरी आपको डिलीट करना है। ये जो है वो पूरी तरह से डिलीट कर दिया है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज 9.1 जो है, एक ही एक्सरसाइज थी इसमें, और ये हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड इसमें से मैथ्स आते थे ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये पूरी एक्सरसाइज डिलीट हो गई। तो अध्याय 9 जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये पूरी तरह से हटा दी गई है। तो इसकी जो एक ही प्रश्नावली थी 9.1, ये पूरी तरह से डिलीट हो गई। 11.2 जो है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना, 11.1 पूरी करना है आपको, 11.2 पूरी तरह से हट गई है। तो ये थोड़ा सा बनाने में स्टूडेंट्स को कठिन भी लगता था, तो 11.2 पूरी तरह से कैंसिल हो गई है। तो 11.1 एक्सरसाइज जो है वो पूरी आपको करना है। 11.2 जो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल था, ये वाला पार्ट पूरी तरह से डिलीट हो गया है। तो 11.2 एक्सरसाइज पूरी नहीं करना है। या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स 13 चैप्टर, इसमें से पार्ट डिलीट हुआ है। जो लास्ट वाला पार्ट है फ्रस्टम ऑफ कोन, तो एक्सरसाइज जो 13.4 है, ये आपको पूरी नहीं करना है। क्षेत्रफल और आयतन है, इसमें स्टूडेंट्स आपकी आखिरी वाली जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से यहाँ पे डिलीट हो गई है। शंकु का छिन्नक, तो जो प्रश्नावली है वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। 13.4 और इसकी जो ऐच्छिक है वो भी आपको डिलीट कर देना है, वो भी हटा देना है। 13.5 भी। अब सांख्यिकी देखें 14 जो चैप्टर है उसमें बाकी सब आपको करना है। केवल लास्ट वाला एक पार्ट था जो ग्राफिकली था, ग्राफ में आपको बनाना था, तो वो पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है इस बार भी। ये पिछले साल भी कैंसिल हुआ था, हालांकि एग्जाम हो नहीं पाए। संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण, तो ये जो प्रश्नावली है 14.4, ये पूरी नहीं करना है आपको। इसके बाद प्रायिकता वाला चैप्टर स्टूडेंट्स आपको पूरा करना है। तो इस एक्सरसाइज 14.4 ये पूरी तरह से डिलीट हो गई, इसको नहीं करना है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर 15 है वो पूरा करना है। तो इस तरह एमपी बोर्ड ने स्टूडेंट्स अभी 15% जो है वो कोर्स रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। केवल अप्रैल में स्कूल नहीं लगे थे, तो उसको देखते हुए 15% कोर्स को कम कर दिया है। और आप लोगों को अब पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो कोर्स रिड्यूस है उसको देखते हुए अब आपको पढ़ाई करना है आगे। तो ये सारा जितना कोर्स रिड्यूस हुआ है मैंने बता दिया है, आप लोग अब इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहिए। और आगे जैसे ही ब्लूप्रिंट आता है स्टूडेंट्स, मैं इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।